तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ हो गया है। इसकी पूर्व पूरी भूमिका चल रही। 19 श्लोक तक मात्र उन्होंने भूमिका रचाई, मंगलाचरण किया, निश्चय व्यवहार आदि क्या है उसे समझाया, पुरुष क्या है उसे समझाया, उसके अर्थ की सिद्धि का उपाय किससे होता है वो समझाया, और साथ में ये भी बताया सिद्धि तो मुनि धर्म से ही होगी, बट जिसकी अभी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वह क्या करे? तो वह श्रावक धर्म को अंगीकार करे। और वो श्रावक धर्म अन्य कुछ नहीं, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिसे मुनिराज पूर्णता से अंगीकार करते हैं, यह शक्ति प्रमाण करे। अब जिसकी जैसी शक्ति, क्योंकि इसमें बहुत भेद प्रभेद, मुनि में भेद प्रभेद नहीं। मुनि में जो भेद प्रभेद है ये सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, क्या बोलते वो अपने इसका यथा क्या चारित्र आदि जो 5 भेद है, ये तो अनेक प्रकार के अपेक्षा से किए गए भेद है। बाकी मुनिपना तो एक ही है, शुद्ध उपयोग और 28 मूल गुण। अब वो मुनिपना नहीं है तो श्रावक के फिर भूमिका अनुसार पहला गुण स्थान वाला भी श्रावक है, चौथे वाला भी श्रावक है, पांचवें वाला भी श्रावक है, पांचवें में भी 11 प्रतिमाधारी, ऐसे भिन्न भिन्न है। उसमें जिसकी जैसी सामर्थ्य हो यथाशक्ति करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात क्या कही टोडरमल जी साहब ने, इसके अलावा धर्म का दूसरा कोई अंग नहीं, यही अंग है। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और दूसरा किसी से भला हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, अनादिकाल से आज तक इसी से भला होगा जीव का। ऐसी बात कल विस्तार से अपनी चर्चा हो गई थी। अब इसके बाद में ये 3 में से पहले किसको अंगीकार करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि उसमें अगर गलती हो जाए तो भ्रम से किसे ऐसा लगता है, देखो बहुत सी, मैं 2-4 दिन पहले कह रहा था, बाहर में ऐसी चर्चा चलती है कि सम्यक दर्शन तो चारों गति में हो जाता है, चारित्र तो मनुष्य ही ले सकता है, तो चारित्र ले लो फटाफट। क्योंकि तिर्यंश भी जो चारित्र ले सकता है, एक देश मतलब देशव्रत ही, और वो भी दूसरी व्रत प्रतिमा तक ही ले पाएगा, उसके ऊपर तो संभव नहीं उसको। तो बोलते हम तो मनुष्य तो 11 प्रतिमा तक भी जा सकता है और मुनि भी बन सकता है, तो उसमें बहुत जल्दबाजी करते। उन सब लोगों ने जो चर्चा करते ये श्लोक 21वां श्लोक 10 बार पढ़ना चाहिए, जहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन को अंगीकार करना चाहिए। सम्यक दर्शन अंगीकार की बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा नहीं। अब कोई प्रश्न कह सकता है कि साहब अगर ऐसा है तो प्रथमान योग में कितनी घटना है, उनका सम्यक दर्शन वहाँ नहीं था, मुनिराज ने उनको चारित्र दे दिया और फिर बाद में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो पुरोहित आदि का जीव, बहुत सारी घटनाएं कहने की। तो वो आचार्य डिसाइड करेंगे, वो आचार्य डिसाइड करेंगे, विशेष ज्ञानी डिसाइड करेंगे कि क्या पात्रता है, क्या करना चाहिए। वो नीचे वाला डिसाइड नहीं करेगा। कौन? गृहस्थ। बट गृहस्थ को तो सबसे राजमार्ग यही है, पहले तत्व का ज्ञान हो, फिर घर में रह के परीक्षा आदि सहने की तैयारी हो, और फिर बाद में मुनि धर्म पाले। मुनि धर्म मतलब चारित्र से बात करे, चारित्र बाद में आए। बट इसमें छल बहुत होता है। इसमें छल क्या होता है कि साहब हम श्रद्धा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये जैनत्व, बेसिक जैनत्व जो है, रात्रि भोजन त्याग आदि, आलू प्याज नहीं खाना, या जो भी कोई बेसिक वाला होगा, न्याय नीति सदाचार वाला, वो सम्यक दर्शन होने की बात करेंगे। देखो ना साहब, यहाँ पे कहाँ है कि सम्यक दर्शन महत्वपूर्ण चारित्र, तो सम्यक दर्शन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, चारित्र बाद में कर लूँगा। ज्ञानी जीव कहते हैं भैया तो ये छलावा करके तो अपना ही बुरा कर रहा है। बुरा क्यों कर रहा है? तो रात्रि भोजन आदि सब करके जो न्याय नीति सदाचार की वृत्ति, मिथ्या दृष्टि गृहस्थ को भी पालनी चाहिए, वो भी तू पाल नहीं रहा है। बेसिक 8 गुण 6 आवश्यक वाला, उससे तेरी तीव्र कषाय हो रही है। और तू जो कह रहा है सम्यक दर्शन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहा है? शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है।
शास्त्र स्वाध्याय करके शास्त्र स्वाध्याय 24 घंटे में कितना करेगा, फिर बाकी का समय क्या करेगा। अब 24 घंटे में 2, 4, 6 घंटे शास्त्र स्वाध्याय कर भी लेवे और उससे श्रद्धा का ठिकाना नहीं। मैं बार बार वर्णी जी को याद कर रहा हूँ, गणेश प्रसाद जी को, उन्होंने 25 दफे लिखा है बात, वो उनकी जीवन गाथा 1200 पेज की होगी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ये बोलना वाचालता, धर्म की तत्व की चर्चा करना, मास्टर स्वाध्याय पढ़ना करना और परिणमित नहीं होना, निश्चय चारित्र रूप और व्यवहार चारित्र रूप, ये अंदर छलावा चल रहा है। स्पष्ट रूप से लिखा, स्पष्ट रूप से, छलावा नहीं होना चाहिए। तो श्रद्धा का काम तो मेन तो काम श्रद्धा से होगा, बट श्रद्धा के लिए प्रयास तो जो करना है, तत्व ज्ञान आदि करना है, तत्व विचार करना, वो तो चलेगा, बट सचारी रूप में ये भी। तो मैंने दोनों बातें रख दी। एक तो ये बात रखी कि सम्यक दर्शन ज्ञान की महत्वानी, चारित्र ले लो, लंगोट पहन लो, कपड़े उतार दो, अभी बात भी न दीजिए, उसमें भी जल्दबाजी नहीं। और दूसरी बात वो भी रख दी, सब हम सम्यक दर्शन कर रहे, चारित्र की कोई जरूरत नहीं, दोनों परेशान होने वाले, दोनों परेशान होने वाले। ये बात नक्की है, श्रद्धा सम्यक होने के बाद ही ज्ञान सम्यक होगा और चारित्र तभी सम्यक होगा, तीनों एक साथ होते हैं। और सबसे पहले श्रद्धा की मुख्यता है। आज होता तीनों एक समय में, तीनों एक समय में होगा, बट फिर भी श्रद्धा की मुख्यता को ही बात किया है। इसलिए यहाँ पे कह रहे तीनों में से प्रथम किसको अंगीकार करना चाहिए। एक बार 21वें श्लोक का पाठ करते। तत्राद्रो सम्यकत्वं समुपाश्रयणीयम् अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यत्तो भवति ज्ञानं चरित्रं च। क्या कह रहे अन्वयार्थ में, तत्रादौ इन तीनों में प्रथम, अखिल यत्नेन समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से सम्यक्त्वम सम्यक दर्शन को समुपाश्रयणीयम भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए। यत क्योंकि तस्मिन यत् सति एव उसके होने पर ही ज्ञानम सम्यक ज्ञान च और चारित्रम सम्यक चारित्र भवति होता है। किसके होने पर ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है, चारित्र होता है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन के होने के बाद में। और सम्यक दर्शन क्या है, तीनों में से प्रथम करने योग्य है। और कैसा करना सम्यक दर्शन, समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। जैसे थोड़ी दिन पहले उदाहरण दिया था, बड़े बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं, हम एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही क्यों जाते हैं, जहाँ पे जन्म मरण का होता है। मतलब कि अगर डॉक्टर ने थोड़ी गलती कर दी तो वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ऐसे जो क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, हम सबसे एक्सपर्ट, भले पैसे ज़्यादा लगे, 10 गुना ज़्यादा पैसा लगे, हम क्यों प्रयास करते हैं, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, हम अपना अमूल्य जीवन समझते हैं। उसमें थोड़ी भी भूल नहीं होनी चाहिए उस ऑपरेशन में। इसलिए जिसका बहुत नाम है, एक्सपर्ट है, एकदम सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से, वहाँ मतलब अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑपरेट करता है, उसी के पास जाते हैं। ऐसी ये कह रहे हैं, ये जो अनादिकाल का मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता श्रद्धा ने पर द्रव्य के साथ में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो अनादि का भाव है, इस भाव को छोड़ना है, इससे रहित होना है, विपरीत मान्यता का त्याग करना है। तो उसके लिए क्या कह रहे वो, संस्कृत में शब्द क्या है, अखिल यत्नेन। अर्थ क्या है इसका, समस्त प्रकार से सावधानता पूर्वक यत्न से। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। सावधानी से साहब क्या 11 अंग वाले काम नहीं कर रहे, फिर काम नहीं हो रहा है ना हमारा कुछ काम। मैंने थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई भी बड़ी पढ़ाई कर रहा है, कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, 14-14 घंटे लाइब्रेरी में बैठा रहता है, अनेकों पुस्तकें पढ़ ली, सब कुछ कर ली, परीक्षा भी दे दी,
परीक्षा में पास नहीं हुआ, उसका वो परिश्रम कुछ भी काम का नहीं। परिश्रम में पास नहीं हुआ तो कोई उसको वैल्यू ही नहीं देगा। वो भले कितना ही रोता बैठे, मैंने जो 14-14 घंटे पढ़ाई की साहब, ये क्लासेस की, ट्यूशन की, इतने नोट्स निकाली, इतना सब किया, भैया वो कुछ भी काम का नहीं है जब तक तुम परीक्षा पास नहीं हो जाते। और परीक्षा पास होना मतलब अपने प्रकरण में सम्यक दर्शन की प्रकटता होना। तो सम्यक दर्शन की प्रकटता होने के लिए बहुत अमृतचंद्र देव के शब्द में सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से अखिल यत्न, उनका ही शब्द है, वहां सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अखिल यत्न कर रहे, दोनों साथी एक ही बात कह रहे हैं। समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक, सावधानता को थोड़े दिन पहले मैंने कहा था, महाराष्ट्र में संत रामदास होके गए, शिवाजी उनको गुरु मानते थे, शिवाजी राजा। तो वो संत रामदास की शादी स्टेज के ऊपर खड़े थे और महाराष्ट्र में जब भी वो वधू वर माला पहनाती, वर को और वर वधू को पहनाते, उस समय में वो जो भी वहाँ विधि कराते वो कहते सावधान, मतलब सबको बोल रहे सावधान हो जाओ भैया, अभी तुमको अक्षता डालनी है, वो चावल आदि जो भी डालते वहाँ पे। तो जैसे उसने सावधान कहा, संत रामदास वहाँ स्टेज पे से निकल गए, जंगल चले गए। जैसे अपने नेमिनाथ भगवान, ऐसा हो सकता है नेमिनाथ भगवान पहुंच ही गए थे वहां तोरण के उतर, कहाँ पहुंच गए थे, वहां से बैक चले गए। तो कभी भी अवसर आ सकता, तो वो एक सावधान वर्ण किया, वो सावधान हो गए, अवधान सही सजग हो गए एकदम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो सम्यक दर्शन है ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये अंगीकार करना चाहिए। कैसे अंगीकार करना चाहिए, समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से, ये यत्न से काम होगा। खाटले पे बैठ के कोई ऊपर से लाके देगा नहीं। पुण्य के उदय में प्रथमान योग में बहुत घटना है, पुण्य का उदय, धन्य कुमार आदि सब बहुत सारे जीव देख लो, वसुदेव आदि सबके जीव देख लो, उनके ऊपर फटाफट सब हो जाता है, सब आ जाता है। पुण्य का उदय, चक्रवर्ती रत्न उत्पन्न हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट आज तक ये जब भी हुआ है यत्न पूर्वक ही हुआ है। अखिल यत्नेन, यत्न पुरुषार्थ की स्थापना कर रहे। शास्त्र का नाम भी पुरुषार्थ से सिद्धि की उपाय है और काम भी पुरुषार्थ से हो। पुरुषार्थ क्या करना है, क्या करेगा जीव, पुरुषार्थ क्या करेगा, एक आध कोई 100-200 किलो का बक्सा उठाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो श्रद्धा की सही परिणति। श्रद्धा की सही परिणति कैसी होगी, उसने अपनी जो परद्रव्य में अहम करके रखा है, सुख बुद्धि करके रखिए, अपने तो बुद्धि करके रखिए, एकत्व का अहम करके रखा है, उसको तोड़ना ये यत्न है। कैसे तोड़ेंगे साहब, जैसे जुड़े वैसे तोड़ना है। श्रद्धा ने क्या किया, विपरीत मान्यता कर ली, भोजन से मैं सुखी हो जाती हूँ, भोजन से मेरा जीवन है, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, धन से ही सुख होता है, ये पुत्र आदि मेरे काम में आएंगे, मुझे सुखी करेंगे, मैं इनको सुखी करूंगा, मैं इनका कर्ता और मैं इनका भोक्ता। ऐसा जो श्रद्धा ने किया है, यत्न पूर्वक उसे तोड़ना। कैसे तोड़े, बस मान्यता को छोड़ना है। और छोड़ेगा कौन मान्यता में, श्रद्धा की परिणति काम करेगी। कैसे करेगी, सम्यक ज्ञान पूर्वक करेगी। सम्यक ज्ञान तो साथ में होगा, ज्ञान पूर्वक करेगी। क्या ज्ञान करेगी, स्वपर का भेद ज्ञान करेगी। कैसे करेगी, सावधानता पूर्वक। वो जो प्रज्ञा छैनी ना, अमृतचंद्र देव की शब्द है, कल शब्द समय सार जी में, प्रज्ञा छैनी पटकनी। कहाँ पटकनी है, दोनों के बीच में। कौन दो, पूरे विश्व में 100 है और बाकी सब पर, वो दोनों में बीच में सावधानता पूर्वक पटकनी है, ताकि दो फाड़ हो जाए। कैसे फाड़ हो जाए, एक तरफ सिर्फ एक रह जाए। वो एक भी कौन होना चाहिए, उसमें पर्याय नहीं रहेगी, उसमें भेद रूप गुण नहीं रहेगी। गुण है उसमें, बट वो एक में अनंत गुणों का मात्र पुंज ही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, रह सकता नहीं। इसके अलावा कुछ भी ले लेवे काम होगा नहीं।
श्रद्धा अगर इसके अलावा किसी भी अपनाने जाएगी तो काम ही नहीं होगा। जैसे थोड़े टाइम पहले कहा था ना मैंने, मोबाइल कभी रिपेयर करने जाते या लैपटॉप पे या कंप्यूटर या टीवी वगैरह, तो बीच में ग्रीन कलर का वो होता है, उसके बहुत सारी वायरिंग और सोल्डरिंग होती, कभी खोल के देखा होगा। उसमें आप जहां सोल्डरिंग जैसी होनी चाहिए, जो वायरिंग जहां जुड़नी चाहिए वही होनी चाहिए। इसमें यहां वहां भी कुछ, वहां वो मशीन चालू ही नहीं हो, काम ही नहीं हो। ऐसे ही वो स्व में जो स्व होना चाहिए, स्व एक ही, स्व अनेक नहीं, पर तो अनेक है, बट एक स्व में जो स्व होना चाहिए वही चाहिए, और दूसरा चलेगा नहीं। दूसरा लेंगे तो प्रयत्न काम करेगा नहीं, निष्फल हो जाए। सावधान दो। और ये प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे अनंत पुरुषार्थ करके अनंत काल लग जाए तो भी तैयारी होनी चाहिए। इतना अनंत पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है साहब? क्या मिलने वाला है? गुलगुला मिलेगा भैया? तुम्हारा संसार खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारा सावधानी पूर्वक तुम्हारे काम हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। वो छोटे टाइम पहले कहा था ना, किसी अन्य मच्छी, अपने तो नहीं कहते, अन्य मच्छी कोई साधु ने कोई शिष्य के ऊपर कोई उनका ये था खास, उसके ऊपर प्रेम राग पूर्वक उसे कहा, ये पहाड़ दिख रही है, पहाड़ खरीद लो, इसको अगर तुम खोदोगे तो बहुत सोना मिलेगा। तो उसकी श्रद्धा थी, उसने खरीद लिया, खोदने लग गया। अब महीनों बीत गए, सालों बीत गए, खोद रहा है, सोना ही नहीं मिल रहा। ये लगा इसने मुझे ठगा, साधु के प्रति ऐसे भाव आए उसके, जो भी होगा। अब उसने परेशान होकर उसको किसी को बेच दिया, बोले छोड़ो, और सामने वाले ने बस एक खुदाई डाली और वह सोना मिल गया। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, क्यों कह रहे? मतलब इतनी सावधानी होनी चाहिए, और आधे रास्ते में छोड़ना नहीं। बहुत चीज छोड़ देते, सब 4 साल से स्वाध्याय कर रहे, कुछ मिला नहीं, छोड़ दिया। सब 10 साल से मंदिर आ रहे, कुछ वहां नहीं, छोड़ दिया। सब इतनी सब तीर्थ यात्रा की, काम भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। ये सब व्यवहार धर्म इसने नहीं किए, ये बात नहीं। अनेकों तीर्थ यात्रा की, 50 पंच कल्याणक अटेंड कर लिए, कितनी बार इंद्र बन गया, सब कुछ कर लिया। सब विधानों को विधानों रच दिए हमने, सिद्ध चक्र आदि कौन आप बोलो जो रच दिए हमने, सब कर दिए। सावधानी नहीं रखी, जो सावधानी होनी चाहिए वो सावधानी नहीं रखी, काम नहीं हो, काम नहीं हो। बहुत सावधानी का काम है, सही में है सही साहब। आप कैसे कह सकते हैं? आगम प्रमाण, अनुभव प्रत्यक्ष कह सकते, एकदम पहली दृष्टि से काम करना चाहिए, और ये करने योग्य ही। इसीलिए हम टोटर मंदिर साहब अभी भावार्थ में लिखेंगे, मरण आए तो चले गए, काम करने योग्य सभी प्रकार के प्रमाद दूर अद्वितीय काम है, ये करने योग्य ही काम। बाकी के काम ये तो मोही जीव कहते, सब हमने ये काम कर दिए, काम कर दिए, काम कर दिया, मोही जीव कहता रहता। सब देखो कैसा घर बनाया, किसी शॉप बनाया, मॉल कैसा बनाया, चारों बच्चों की एक ही मॉल में सब व्यवस्था कर दी साहब, इसको ये कर दिए, बिजनेस बना दिए, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया। वो मोही जीव उसी में अद्वितीय मानता है, उसी में प्रसन्न होता है। और जो दूरदृष्टि वाला है, अनंत की दृष्टि वाला रखता है, जिसे अभी ये वो आ गई सब जन्म मरण क्षुधा तृषा उष्ण शीत, परेशान हो गया है, अभी नहीं चाहिए, जिसे अंदर से वैराग्य हुआ है वो अद्वितीय उपाय करता है। अद्वितीय शब्द है यहाँ आए, सावधानी पूर्वक काम करेगा, चंचलता से नहीं करेगा। कल मैं कह रहा था ना, ये थोड़ा सा कुछ वाके छोड़ दिए, ये वाके छोड़ दिए, ये वो छोड़ दिया, वो चंचल लोगों का काम ही नहीं होगा, ही नहीं, काम ही नहीं होगा। वो पर्याय ऑलरेडी चंचल है, एक समय का था उसका जीवन, अब उसे जिसको पकड़ना है वो महागंभीर, सागर से भी गंभीर। अब महागंभीर वस्तु को एक समय की पर्याय को ग्रहण करना है, खींचना है, पूरा पूरा उसमें होना है। उस पर्याय को कितना गंभीर होना पड़ेगा आप कल्पना कर नहीं सकते। ये क्या करता है, उछल कूद, ये बीच में कभी 10 दिन आ जाता है, कभी 8 दिन आ जाता है, मूड हुआ तो बहुत कर लेगा, फिर कभी नाचने लग जाता है, कभी बैंड बजाने लग जाता है, और उसको हो गया हमारा धर्म हो गया, उसका काम ही नहीं होगा। और इसकी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई, धर्म के नाम पे इसने कितने भी जुलूस निकाल दिए, कितने भी प्रीति भोज दे दिए,
कितनी भी मिठाइयाँ खिला दी, कितनी भी तीर्थ यात्राएं करा दी, कितनी भी वेदी प्रतिष्ठा करा दी, काम नहीं हुआ। है कड़वी बात बट सच्ची बात। अमृतचंद्र कह रहे, ये तो टोडरमल भी नहीं कह रहे। विद्वान रहता तो उड़ा देते थे, अरे विद्वान क्या है बेकार। अरे भैया बेकार नहीं, तो अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे भैया बात ऐसी सावधानी से करनी, गंभीर, मतलब इतनी दूरदृष्टि कि वो करके ही हम रुकेंगे। इसलिए उन्होंने पूर्व के श्लोक में क्या कहा, प्रथम अधिकार के पहले वाले 18-19 में, वो दंड का पात्र क्यों आचार्य, ये अति दूर जाने के लिए तैयार हुआ। अति दूर मतलब डायरेक्ट ये अभी मोक्ष मार्ग प्रकट करके और मोक्ष प्राप्ति की इससे आया था, और इसने अपद में डाल दिया उसको श्रावक धर्म बता के। वो बोलते दंड का पात्र कौन, उपदेश दाता। हमारा जैन धर्म कितना विशाल है, उपदेश दाता भी अगर गड़बड़ करता है तो दंड का पात्र खड़ा कर देते। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी, यहाँ कुछ चलेगा नहीं किसी। वो भले कोई धन आदि के प्रभाव में सेठियागिरी करे, वो धूल में जाता है। यहाँ तो जैसा है ऐसा सावधानी पूर्वक, बड़ी शांति से, बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी निश्चल होके काम करे तो काम होगा, और अन्यथा काम नहीं होगा। आए कितने और चले गए, यहाँ टिक नहीं पाते वस्तु स्वरूप के सामने। सब ऐसा क्यों है, वस्तु स्वरूप अगाध है भैया, अगाढ़ वस्तु स्वरूप है, और अगाढ़ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करना है उस एक समय की पर्याय को। काम पूरा पर्याय में ही करना है, वेद विवक्षा से। अवेद विवक्षा से आत्मा में करना है नक्की। पर्याय आत्मा के बाहर होती नहीं, होगी नहीं, उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं। द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, और द्रव्य भी गुण के पर्याय के बिना होता नहीं। तो बात तो इतनी सी। अब हमें देखना है हम सावधानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सावधान होना चाहिए, एकदम सावधानी पूर्वक। वहां अपने मन का कुछ भी, कहीं भी कुछ भी जोड़ना नहीं। सावधानी क्या करनी है, अपने हाथ में क्या सावधानी, तो बोलते हैं सम्यक दर्शन होने के पहले आज तक अनंत जीव जिन्होंने अनादि मिथ्यात्व को नाश किया, प्रथोपशम सम्यक दर्शन पूर्वक ही किया है। अनादि अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश, मोक्ष मार्ग में पहला कदम जिसने भी डाला है, वो डालने के पहले उसने 5 लब्धियां की है। अनंत जीव की बात कर रहा हूं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसने 5 लब्धि के बिना मोक्ष मार्ग में कदम डाला, बराबर है। अब इन 5 लब्धि में वो कह रहे करल लब्धि, जो 5वीं लब्धि कुछ करने जैसा है नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो जीव के परिणाम और निमित्त रूप में जो कुछ होना है, आदर करना पुरुषो सब हो जाएगा। प्राय के लब्धि में कुछ करने जैसा है नहीं। करने जैसा ये 3 लब्धियों में है, उसमें भी विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि 2 ही करने जैसे। सावधानी की बात कर रहा हूं मैं, सावधानी क्या करनी, तो देशना लब्धि मतलब उपदेश को ग्रहण करना। ग्रहण क्या करेंगे, ज्ञान में करेंगे। जैसा उपदेश है, जिस अपेक्षा से है, उस अपेक्षा से ग्रहण करना, और अंश अंश से अपेक्षा से ग्रहण करके पूरे प्रमाण की वस्तु का निर्णय कर लेना। और प्रमाण की वस्तु का निर्णय करके रुकना नहीं, प्रमाण की वस्तु का निर्णय हो जाएगा, साथ में ये भी निर्णय हो जाएगा इस प्रमाण की वस्तु में इस अंश से मेरा प्रयोजन साध्य हो जाएगा, और इस अंश से कुछ भी काम होगा नहीं। ऐसा निर्णय करके जिस अंश से प्रयोजन सदेगा उसमें लीनता कर लेने की, उसमें एकत्व कर देने का, उसमें आम कर देने का, उसका श्रद्धान कर देने का, हो गया काम, धर्म हो गया। यही धर्म है सब। इस धर्म में क्या कुछ भी नहीं लगा, कुछ 8 द्रव्य में से 1 द्रव्य नहीं लगा, कोई पैसा अड़का, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कलश वलश कुछ नहीं लगता। ये निश्चय वाला धर्म। सहचारी रूप में क्या आएगा, प्रकरण कहां से चल रहा है, सावधानी में क्या करे सावधानी, तो सावधानी में ये 2 में कुछ भी सावधानी करने जैसी नहीं है। शैवशम लब्धि में भी वैसी खास कुछ नहीं, खास कुछ नहीं। शैवशम है जो है, खास करने जैसा काम है विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि। विशुद्धि लब्धि में जो बेसिक जैनत्व की आज्ञा दी गई व्यवहार की, वो जैनत्व पलेगा। न्याय नीति सदाचार ज्यादा कह नहीं रहे, प्रतिज्ञा लिवाने की बात नहीं कर रहे, बस उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही करने योग्य है,
इसके बिना मैं करूंगा नहीं। ये विशुद्धि लब्धि में वो धारण करेगा। देशना लब्धि में महा उत्साह से, अति उत्साह से, श्रोता का स्वरूप पढ़ ले, रमन जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया। अति उत्साह से वह सब उपदेश को सुनने को, भावना भी है, भावना है सुनने की, तभी सुन रहा है, तो भावना है, सुनना है, और सुनने के बाद में उसका मनन चिंतन आदि 3 चीजें करता है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ये सावधानी इतनी रखनी। उस सावधानी में कहीं भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं, हमने पढ़ लिया और ऐसा स्वरूप, ऐसा नहीं। 10 बार पढ़ेंगे, कंफर्म करेंगे, ख्याल में आया, हाँ बात ऐसी, अंदर से आवाज आया तो कंफर्म, नहीं आया 10 जगह पे प्रश्न पूछेंगे, बताओ ये क्या करे, क्या अपेक्षा है, हमें समझ भी नहीं आ रहा। भले ही वो छोटी से छोटी चीज हो, नहीं समझ में आता, नहीं समझ, सामने वाले को हंसना है, हंसी उड़ाए, कुछ भी करे, हमारा काम हम करने से मतलब है, हम करके रहे। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? सावधानी की बात कर रहे हैं। अब इतनी सावधानी हम पाल रहे हैं, नहीं पाल रहे तो अभी भी अवसर गया नहीं। करने योग्य यही काम, क्यों? इसके ऊपर क्या कहा है? इसके अलावा दूसरा कोई धर्म का साधन नहीं। अब टोडरमल जी साहब को भी पढ़ेंगे तो विशेष समझेगा इसी श्लोक में। ये काम करने योग्य काम सही में, मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी फिर से बोलता हूँ। अभी ये प्रकरण की अवस्था से जो निर्णय था वो पुनः आदि छोड़ के इसको अच्छे से ग्रहण करने का यथार्थ निर्णय, नहीं तो हम वही परेशान चिक चिक पिक पिक में ही रहते थे। वहाँ पे भले ही धन आदि थोड़ा आ जाता था, वो मनुष्य वो ऐसे ही चला जाता था। ये अद्वितीय धर्म, और ये भी सम्यक एकांत है। इसी धर्म से अनंत जीव सुख को प्राप्त हुए, मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए, वर्तमान में संख्यात संख्या जीव प्राप्त हो रहे, और भविष्य काल में इसी से होंगे। अन्य किसी की ताकत नहीं बताने की, समझाने की। साध बात से गुथी हुई जिनवानी की सामर्थ्य है, जो सावधानी से उसके बराबर वस्तु स्वरूप को दर्शा देती है, और उस वस्तु स्वरूप को दर्शाने के बाद में इसके अनादि का मोह का अभाव होके ये मोक्ष मार्ग में चालू हो जाता है। और मोक्ष मार्ग होके क्या होगा भैया? अनाकुल सुख प्रकट होगा। हमें यही तो चाहिए था, हमें सुख ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्ञान भी नहीं चाहिए। वो बात जुदा है, अनाकुल सुख प्रकट होता है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो सुख भी अनाकुल हो जाता है, दोनों अविनाभावी, बात वही। और हमारा प्रयोजन सुख के अलावा कुछ भी नहीं, होना वही चाहिए। तो कह रही यथार्थ यही काम करो फिर, और दूसरा तो कोई है ही नहीं करने जैसा। तो क्या कह रहे हैं? इन तीनों में प्रथम समस्त प्रकार, सभी प्रकार की सावधानी। इस सावधानी इतनी कि इसमें अपने को लगे कि अरे ये जो प्रसंग बन रहा है, जो भी कोई सहयोग बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, इसमें अपना धर्म छूट सकता है, अपने सम्यक दर्शन में अतिचार लग सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। सावधान, सजग। वो फिर वो सामने वाला छूट भी जाए तो चलेगा। मैं परमात्मा प्रकाश जी की वो गाथा पहले पढ़ के यहाँ बताई थी कि वहाँ पता याद नहीं मुझे, वहाँ कहते पिता मतलब जनक, जो जन्म देता है, तो इससे तो और कोई नजदीक वाला नहीं। वो पिता भी इस धर्म में, इस श्रद्धान में अड़ंगा आता है, हम उसी भी साइड में कर देंगे। बात कठिन है, भावुकता की बात नहीं, क्योंकि यही काम नहीं हुआ। पिता तो बहुत बार मिल गए, अनंत भव में, अनंत परावर्तन में अनंत पिता मिल गए। क्यों? पंच परावर्तन में हमने मनुष्य के परावर्तन नहीं किए, मनुष्य की अंतर्मुरत की जगन्य आयु है, और उत्कृष्ट 3 पल्ले किए। कितने पिता मिले होंगे हम आज तक? वो पिता भी, और देखो गणेश प्रसाद जी वर्णी के पिता वैष्णव थे, नौकार मंत्री की महिमा थी, अंत समय के शब्द है, उन्होंने अपनी इसमें लिखी। मैं थोड़े दिन तक अभी बोलता रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जीवन गाथा, उससे मुझे भी बहुत सारी सीख मिली। मैं कहने की बात क्या कह रहा हूँ, उन्होंने पिता ने अंत समय में बच्चे को क्या कहा, क्या प्रॉपर्टी देके गए? जैन धर्म सच्चा धर्म है, तत्व ज्ञान कर लेना, यही तुम्हारे कल्याण का कारण। गजब काम कर। हम प्रॉपर्टी क्या दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास वाले को? ये दे सकते, ये देने योग्य यही प्रॉपर्टी है।
ये बाहर की प्रॉपर्टी के चक्कर में मत पड़ो। सब हमने बच्चों का 2 करोड़ का शादी करवा दिया, 5 करोड़ का फ्लैट ले दिया, 25 करोड़ की एफडी बना दी, काम की नहीं, कुछ काम की नहीं। वो खाक हो जाने वाली, ये सब छूटने वाली है। ये मनुष्य को वापस कब मिलेगा पता नहीं। सही में प्रॉपर्टी देनी चाहिए, सावधानी वाली प्रॉपर्टी देनी चाहिए। इसके लिए जो करना पड़े आएगा भी, स्वयं के लिए भी और आसपास वाले जिनके ऊपर अपनी चलती, जिनकी चलती नहीं तो हम शांत हो जाए। स्वामी जी की रीति नीति लेनी चाहिए। भाई समझना है तो हम चर्चा कर सकते, नहीं समझना है तो हमारे पास वाद विवाद के लिए समय नहीं, हम वाद विवाद में पढ़ने वाले नहीं। बात इतनी सी। प्रकरण क्या चल रहा है? समस्त प्रकार की सावधानी, इसमें थोड़ा भी आह्वान नहीं होना चाहिए। इतनी मतलब बहुत गंभीर हो जा, बहुत गंभीर हो जा। पर्याय में जितना भी बालिश बनाए छोड़ देता है, निरर्गल प्रवृत्ति छोड़ देता है और इसी ध्येय से काम करने लग जाता है। इसी ध्येय से, ध्येय की, और ये काम होगा ही। ये कोई मैं बार बार कहता हूं, ये शेख चिल्ली की बातें नहीं है। स्वरूप ऐसा है और काम इसी से होगा। तो समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से, बिना यत्न के होगा नहीं, यत्न से सम्यक दर्शन को, जो बहुत कहते हैं ना, जो होना है सब हो जाएगा, उनको ये दिखाना चाहिए। अब उसे ये आचार्य की भी बात नहीं ठीक लगती है तो दर्शन मोह का तीव्र मोही है, अवर्णवाद कर रहा है, वो बहुत संसार का कारण कर रहा है। अगर ये यत्न से दिखाने के बाद भी कोई कहता नहीं जो होना है वही होता है, और निमित्त के बिना होता नहीं, काल लब्धि आएगी तभी होगा, तो ये पड़ जाता। 4 समय बाकी के हम नहीं मानते, ये बात नहीं, हम एकांती नहीं, मात्र पुरुषार्थ को नहीं मानते, बट हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, हम पुरुषार्थ की बात करें। और पुरुषार्थ भी हमें करना कहाँ है? पर्याय में करना है। और कहाँ करना है पुरुषार्थ? हम तो हमारे द्रव्य के बाहर पुरुषार्थ कर सकते ही नहीं, करने की आवश्यकता नहीं, और अपने द्रव्य में पुरुषार्थ कर सकते कर लो, बस, बात कुछ नहीं। धन कमाने के भाव का पुरुषार्थ न करके ये कह रहे सम्यक दर्शन प्रकट करने के भाव का पुरुषार्थ करो, बस इतनी सी बात कह रहे। और क्या कह रहे? अपरिमित लोभ का भाव का त्याग करके संतोष वृत्ति धारण करने की भाव कर रहे, और संतोष धारण करके अपना समय इस सम्यक दर्शन आदि को सावधानी पूर्वक प्रकट करने के लिए कह रहे। और क्या कह रहे? यही पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ और दूसरा कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ 2 ही, विशुद्धि और देशना, ये 2 पुरुषार्थ। शैवशम प्रायज्ञ और करण लब्धि में अपना कुछ भी नहीं चलता, जैसा है वैसा है। शैवशम किसी कमी, अभी शिवमूर्ति मुनिराज का शैवशम कम है, ज्ञान आदि, क्या प्रॉब्लम हो? भावलिंगत्व से कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी विशुद्धि थी और देशना बराबर ग्रहण की थी, अष्ट प्रवचन मात्रिका थी, काम हो गया। केवल ज्ञान का काम हो गया अष्ट प्रवचन मात्रिका से। तो यहां कह रहे हैं सम्यक दर्शन को भले प्रकार, भले प्रकार मतलब यथार्थतः, छल नहीं करना। अंदर सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं और हम सम्यक दृष्टि हो गए, छल मत करो। उससे भले ही चलो कोई अज्ञानी जो तुम्हें उठा भी देंगे, तुम्हारे पुण्य का उदय होगा, बट तुम उससे अनंत संसार का बंद करोगे। ये छलावा बहुत चलने लग गया है। हम सम्यक दृष्टि, हम तुम काय को डंका पड़ रहे? सम्यक दृष्टि तो अंदर भोगो ना तुम्हारा, तुमको डंका बजाने की क्या जरूरत है? सम्यक दर्शन कोई हवे का काम है? वो समस्त 3 लोक 3 काल का समस्त चेतन अचेतन, अंतरंग बहिरंग, मन वचन काय कृत काने अनुभव से निरावलंबी होना कोई हल्ले का काम है बहुत कठिन और बहुत सरल भी। सरल क्यों है? अपने को ही करना है और हो सकता है। कठिन क्यों है? अनादि से किया नहीं, दोनों अपेक्षा। एक परमाणु मात्र को अपना जानना नहीं, ये तो इसका एक थोड़ा सा 2 रुपए की वस्तु इधर उधर हो जाए तो ये चू 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 करने लगता है, इसका सिर उड़ जाता है, तो ये कहां से छोड़ पाएगा? सम्यक दर्शन कोई हवे का काम नहीं, रस्ते में कोई ऐसे कोई वस्तु पड़ी है और फटाक से ऐसा नहीं। इसमें सावधानी की जरूरत है। सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए। क्यों करना साहब? उसके होने पर ही, एव का मतलब होता ही, ये का मतलब अन्य प्रकार से नहीं, मतलब अनादिकाल से जितनों का
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन पूर्वक ही हुआ है, सम्यक दर्शन के साथ ही हुआ है। होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। तत्र आदौ अखिल यत्नेन सम्यकत्वम समुपाश्रयणीयम। इन तीनों में प्रथम ही समस्त उपायों से जो उपाय तुम कर सकते हो वो करो। जो उपाय कर सकते, जो उपाय मतलब जो करना पड़े, वो विद्या देने वाला कोई है और उसमें विशेषज्ञ और बता सकता है, जहां जाना पड़े वहां जाओ, जिस शिविर में जाना पड़े वहां चले जाओ, बट लक्ष्य को भूलना नहीं। बहुत जीव क्या करते हैं, भावना तो अच्छी होती, शिविरों में चले जाएंगे, पंचकल्याण जाएंगे, जहां जहां निमित्त होंगे सब उपाय करते, पर वहां जाके वो वही 5 इंद्रिय विषय में उलझ जाते, कषाय में उलझ जाते। भोजन कैसा बना है, रूम कैसी है, एसी है या नहीं है, पानी गर्म आ रहा है कि नहीं, ठंडा आ रहा है कि नहीं। अब भैया पंचकल्याण में तू किसके लिए आया था, शिविर में क्यों आया था तू, फिर तुमने कैसा ड्रेस पहना, तुमने कैसा ये किया क्या। अब वो क्या कर रहा, उसका करना क्या था, चर्चों को गर्म, वो गप्पे में जल्पवाद में इसी में खत्म हो जाता है, इसलिए उसके उपाय सार्थक नहीं होते, सार्थक नहीं होते। उपाय बहुत करता है, तीर्थ यात्रा सब कर ली इसने, संघ के संघ लेके गए, संघपति कहते हैं इसको, सिंघवी कहते हैं, सिंघवी, बट वो उपाय काम करना चाहिए ना। इसलिए शाम में चर्चा चल रही थी कल परसों, बोलता है तीर्थ भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, देव भी आत्मा है। नीचे की चर्चा, व्यवहार से तो तीर्थ है ना, समेत शिखर आदि सब तीर्थ है, पर व्यवहार से अब वहां जाके ये खाने पीने की बातें करे, पत्ते खेलता बैठे, हाउसी खेलता बैठे, क्रिकेट खेलता बैठे, तो इसका काम कैसे होगा। वह क्यों गया था वो तीर्थ यात्रा में, वह संभावना होती है कि अपने भाव में निर्मलता आ जावे, अपना स्वभाव का आश्रय हो जावे। वो ये क्या कह रहा है, अरे आज मंचूरियन बनाया, वहां मजा आएगा, अरे ये बनाया, भैया तू खाने के लिए वहां गया है, तुझे पता ही नहीं कौन सा उपाय करना, कैसे करना। तो इसलिए उन्होंने कहा वो तीर्थ यात्रा तो तूने कितनी कर ली, बट तूने आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं देखा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा हुई नहीं, काम ही नहीं हुआ। प्रकरण कहां से चल रहा है, उपाय से। तूने कितने गुरु के वहां सिर ठोक दी, कितने नारल चढ़ा दिए, नारल के नारल चढ़ा दिए तूने, बट तूने अंदर वाला अपना जो गुरु है उसको ही देखा नहीं, तेरा काम ही नहीं हुआ। समशरण कितनी बार चला गया तू, मारी जैसा कोरा आ गया वैसा तू भी कोरा आ गया, तू मतलब उसमें मैं भी हूं, घबराना नहीं, सभी तो यहां खड़े। तो उपाय ऐसे होने चाहिए कि जिससे आउटपुट का कोई कैलकुलेशन, ऐसा व्यापार में ये बड़ा कैलकुलेशन रखता है, एक एक पैसे का, एक एक रुपए का, अभी एक पैसा चलता नहीं, पर एक एक रुपए का रखता कि कितना आया, कितना गया, कहा क्या, कुछ गिर गया क्या, नहीं आया तो रात को नींद नहीं आती इसको, और फिर 2 बजे याद आता है, अरे 20 रुपए उसको दिए थे, वो नहीं मिल रहे थे, 20 रुपए के हिसाब के लिए रात को जगेगा। और अभी ये स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय में कितना ग्रहण हुआ, क्या विषय चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहे, उसका विचार नहीं करे, बस पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय कर लेगा, पद्धति बुद्धि से वो विधान रच देगा, पूजा कर लेगा। वो पूजन का अर्थ क्या है, किसकी चर्चा चल रही, इससे कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं, तो इसलिए इसके उपाय यथार्थ होते नहीं है। यथार्थ उपाय होने चाहिए, यथार्थ सभी प्रकार उपाय करते, बट जैसे होने वैसे नहीं होते, वो उसके जैसी हालत होती। मैंने शुरू में कहा पढ़ाई के लिए 14 घंटे शास्त्र के सामने, ऐसा नहीं कि टीवी देख रहा है, कहीं मूवी को चला गया, कहीं घूमने फिरने, कुछ नहीं, बैठा है, बहुत सिंचेर है बच्चा, बहुत सिंचेर। अरे बट वो अंदर जा नहीं रहा है ना, अब यहां से अंदर जाएगा नहीं, यहां काम होना चाहिए, अंदर ज्ञान में वही नहीं हो रहा, तो उपाय सार्थक नहीं हो रहा। तो वो देखना चाहिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा करेंगे वो ठीक से करें, अच्छे से करें, भली भांति प्रकार से करें। तो या करे समस्त उपाय से जिस प्रकार भी बन सके वैसे, जिस प्रकार जो करना पड़े सब करने की तैयारियां पड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैं कल परसों भी बोला था,
जैन धर्म नहीं छूटना चाहिए, 108 करोड़ नहीं, जो उपाय करना पड़े, ये पूरा राज्य छोड़ना पड़े, सब छोड़ देंगे हम। वो तो प्रसवानी की घटना है। ऐसा इसके लिए जो करना पड़े, हमारे जो विरोधी हो जाए, विरोध छोड़ना, छोड़ दे। माँ को छोड़ने को तैयार हो गए गणेश प्रसाद जी वर्णी। माँ को कह रही ये सच्चा धर्म है, तो आजा, ये हम करते। माँ बोलती नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। माँ को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़, मतलब वहां जो उपाय करना पड़े उसके आत्मा के लिए, या आत्मा के लिए करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कर पाते, ढाढ़स इसलिए प्राप्त नहीं होता है। तो साहब कल से हम पोते पुत्र आदि सबको छोड़े, तो कौन कह रहा है? शांति से पहले ये तो समझो, तुम उपाय ही ठीक से समझते नहीं हो। वो छूटने तो छूट जाएंगे, नहीं छूटने तो नहीं छूटेंगे। तुम अपना फोकस से काम नहीं करते हो, उपाय को ठीक से करते नहीं हो, और कहते सम्यक दर्शन योग कैसे होगा? और इसी को जो विशुद्धि लब्धि और मैं देशना लब्धि कह रहा था ना, इसी को सदा सुखदा जी अन्याय नीति सदाचार की वजह से 50 साल से शास्त्र पढ़ के भी, देव पूजा गुरु पास्ती करके भी इसका काम नहीं हुआ है। इसका कारण यही, उपाय ठीक से नहीं करता है। बात कड़वी है बट समझना महत्वपूर्ण। भूतकाल चला गया, वर्तमान और भविष्य की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे हाथ में 2 तिहाई है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 भाग। ये चला गया, कोई चिंता नहीं, गया जो गया, उसको क्या रोना। वर्तमान और भविष्य 2 तिहाई अभी भी काम हाथ में, काम हो सके। तो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए, जिस प्रकार भी बन सके वैसे। इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। मोक्ष पद अवश्य, अवश्य मतलब जिसके ऊपर कोई वश नहीं। सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष पद प्राप्त होगा ही होगा, कोई भी उस मोक्ष पद से रोक नहीं सकता, निश्चय सम्यक दर्शन हो जाए। और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता है। सर्वथा मतलब 3 काल में वहां नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। गजब काम, समझना। ये टोटलमल जी साहब सर्वथा शब्द जहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब कालवाची है, मतलब समझना कुछ अपेक्षा है। मतलब सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन हो जाए तो अवश्य होगा, मतलब इस पे किसी का वश नहीं चलेगा। मतलब नहीं, वश नहीं चलता है किसी। जैसे हम 6 अवश्य करते ना, इसके ऊपर किसी का वश नहीं, हमें करनी ही हो। देव पूजा गुरुपास्ती करनी ही है। अब वो बात जुदा है, अब सब परंपरा थोड़ी सी विलुप्त होती जाएगी। संडे को देख लेंगे साहब, बाकी समय तो बहुत फिर जल्दबाजी होती है, ये सब करते हैं। अब जैसी जिसकी हो करते तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इस पे वश नहीं होता। ये कह रहे इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है। नहीं, द्वितीय, दूसरा, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं जिससे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। स्वरूप, अपने रूप की प्राप्ति। अपना रूप मतलब अनंत वैभव की प्राप्ति। अपना रूप अनंत वैभव वाला है, अनंत गुण है। 47 शक्तियों में हमने चर्चा की थी, क्या क्या वैभव है उसमें। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, निष्क्रियत्व है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है, और अनेक है। तो शक्तियों में सब चर्चा करती, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, बहुत सारे, मतलब कितना कहे। प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, गजब। ऐसे प्रभुत्व विभुत्व को देखता नहीं है। और वो इसीलिए कहते हैं ना, कोई गया कि साहब हम सालों से कर रहे हैं बट आत्मानुभूति नहीं हो रही, तो सामने वाले ने कहा अंधे के, जानने वाले को नहीं जानता है, देखने वाले को नहीं देखता है। हम जो जानने वाला है उसी तो जान नहीं रहा है, और कहते हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, तो जानने में आना ही चाहिए। तो ये वैभव देखने के से बाहर के वैभव संकट के कारण है। पुण्य के उदय से सामने से आ जाए उसमें बाधा नहीं, आजीविका के लिए परिश्रम करना पड़े उसमें बाधा नहीं, बट इसी में लीन रहे और ये वैभव देखने को समय ही नहीं हुए तो फिर वो शोकांतिका की बात। तो यहाँ ये कह रहे हैं यह स्वरूप की प्राप्ति का, अनंत वैभव की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है। अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? आलस। आलस मतलब आज, अभी नहीं आज करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे,
60 के बाद करेंगे, 70 के बाद करेंगे, गारंटी बहुत है इसकी। ये मेन काम इसी से उपाय होने वाला है, और इस उपाय को कहाँ डालता है वो? पोस्टपोन। और दूसरे उपाय से इसके दुख प्रकट होने वाले, कर्म बंधन होने वाला है, संसार होने वाला है। वो उपाय फटाफट कैसे होता है? बाजू को मैं करता हूं। वहां क्या करता है? कहता है वहां तो पुरुषार्थ बताता है, और यह पुरुषार्थ में अपने आप को नपुंसक प्राप्त कर मानता है, नपुंसक हो जाता है जो किसी हालत। इसमें थोड़ा भी प्रमाद करनी होगी, थोड़ा भी नहीं करना। हमारी सामर्थ्य है, बुद्धि का क्षेम अच्छा है, कर लेना चाहिए, अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। इसी को उन्होंने कहा यथाशक्ति, शक्ति का गोपन नहीं कर। हम अगर आज हमारी ताकत है, हम 4 घंटे 6 घंटे जिनवाने का प्रयोजनभूत तत्व का स्वाध्याय कर सकते, कर लेना चाहिए। अवसर चला जाए फटाफट, बोलते बोलते हमको 4-5 साल हो गए, 4 साल के ऊपर हो गए, मतलब कहने की बात है, समय फटाफट चला जाता, समय फटाफट चला जाता है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये अद्वितीय शासन मिला है, महापुण्य, महापुण्य। ये प्राप्त होना भी महापुण्य से। जो स्वामी जी भाव विभोर हो जाते थे ना, ये कारण वो कैसे हमें मिल गया, हम चाहते यही थे ये प्राप्त हो जाए। हम कहाँ चले गए थे, पर हमारे पुण्य का अद्भुत वैभव था कि वापस मिल गया। आप समझना अच्छे से, मतलब इसकी कीमत नहीं कर सकते। इसकी कीमत कब पता चलेगी? जब वो स्वरूप की प्राप्ति होगी तब पता चलेगी। स्वरूप जब प्राप्त होगा ना, कहाँ प्राप्त होगा? हाँ, बहुत अच्छा। श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में स्वरूप प्राप्त। 3 पर्याय में वहां तो वैसे आनंद पर्याय में प्राप्त हो जाएगा, पर 3 की मुख्यता से कथन चलता है। वैसे तो है एक ही चीज है, गोला तो एक ही है, पूरा अभेद विवक्षा से तो एक ही अखंड वस्तु है, और वो पर्याय कोई भिन्न रह नहीं जाती। जब वो स्वरूप को प्राप्त करती है तो तादाद में हो जाती है, तादाद एक हो जाती। वो अनुभव नहीं करती मैं पर्याय और ये पर्याय, ऐसा अनुभव नहीं करती। तो उस समय में तो ये सब कुछ वहां नहीं, तो भेद विवक्षा से कहने की बात कहता हूं मैं। तो वो श्रद्धा की पर्याय में ये स्वरूप की प्राप्ति होती। ये स्वरूप की प्राप्ति, एक तरफ कोई कहे साहब आपको 6 कण दे रहे, और दूसरी तरफ कह रहे कि आपको स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, किसको लेना चाहिए? वरण का 6 कण तो छूट सकते, 7वीं नरक जा सकते। 6 कण होने के बाद हालत बड़ी खराब हो जाती। 6 खंडाधिपति 7वीं नरक में पड़ा है, पिटाई के रहे हो रही, दुख भोग रहा। 3 खंडाधिपति 3री नरक में, देखो क्या वैभव था उनका, कितनी कितनी रानियां, कितने मंजिल, कितने घर, और अब पुण्य खत्म हो गया, और टुकड़ा खत्म हो गया पुण्य का, अब पानी पिलाने को कोई नहीं। देखो ऐसी अवस्था हो जाती। इसलिए उनके सामने हमारा क्या पुण्य है? वो 3 खंडाधिपति थे, इतने राजा उनके अंडर थे। हमारा एक राजा कोई मानता ना, हमारा घर का बच्चा हमारा मानता नहीं, आके दिखाता है, हमारे घर के सदस्य में आके दिखाते, क्या औकात है हमारी, और फिर भी हम किसके पीछे लगे। और आपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हम कर करके कितना करेंगे? सब 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया, सब 10 लाख में लिया तो 50 लाख कीमत हो गई, सब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक में इतना है, FD है, लॉकर है, क्या कर करके क्या करेंगे? 2 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना करेंगे? वो भी पुण्य होगा तो। और पंचम काल में ये पुण्य भी पापानुबंधी वाला है। ये पैसा आता है, पुण्य है, 100 करोड़ का पुण्य, पर पाप करके आता है, और इसलिए भविष्य में दुख देने वाला है पंचम काल वाला। तो पंचम काल वाला ऐसा नहीं कि वो धन्य कुमार के जैसा जा जाए वहां पे वो प्रकट होते जाए, खटिया भी लेके आए तो उसमें निधियां प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। या पाप पूर्वक होता, पाप का बंध कराता है और फिर पुण्य आता है, और उसके भोगने में भी आसक्ति तीव्र होती है, तो वो पाप में और चला जाता। स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? तो पर्याय स्वरूप में हो जाए, एक में होगी प्राप्ति। स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए कौन से मार्केट जाएंगे साहब? क्या भाव है, क्या किलो से मिलता है स्वरूप की प्राप्ति, क्या तोले से मिलता है साहब? किलो मत बोलो, तोला बोलो, तोला, ग्राम में बोलो, समझना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज। अपने वैभव की प्राप्ति करने की बात करें तो ये स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है। अतः इसके अंगीकार करने में
किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना, आलस सब छोड़ दे। अगर कोई कहे हम बैठे व्यापार पे और सामने लाखों का गिराई के, और कोई कहे चलो स्वाध्याय को चलना है, इमीडिएटली छोड़ दे, इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। चलो तत्व चर्चा करने चलनी, अभी आया, बाकी सब काम छोड़ सकते हो। चलो सामयिक करने चलते, चलो कुछ चिंतन करते, कोई चर्चा करते, इमीडिएटली कर देना चाहिए, इमीडिएटली, बिना किसी विलंब। घर का कोई सदस्य बीमार है, ले लेना, तो अब वो कुछ बोले हमें धर्म सुनाओ, इमीडिएटली चलो साहब हम सुना देते, कोई 12 भावना सुना देते, कोई और अच्छी चीजें, बैठ जाना चाहिए। पढ़ते आता है हिंदी, इमीडिएट पढ़ना चाहिए, इमीडिएटली। रत्नगंडे की श्रावकाचार घर पे रखना चाहिए, शिव भावना अधिकार पढ़ के दिखाना चाहिए उनको। कोई अगर बीमार है, कुछ नहीं कर पाता है, और कोई अवेलेबल नहीं है, कोई गुरु आदि या जो भी कोई, ये कर देना चाहिए इमीडिएटली प्राप्ति के। प्रमाद आलस्य करना ही नहीं, बाकी सब छोड़ सकते। हम व्यापार छूट जाएगा चले, नुकसान होगा चले, किंचित भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम इस प्राप्ति का प्रमाद करेंगे और हम वहां धन आदि में, टीवी देखने में, गप्प लगाने में, 5 इंद्रिय के विषयों में, कषाय में, हिंसा, चोरी, परिग्रह में समय डालेंगे, अवसर चला जाए, अवसर चला जाए। इसमें प्रमाद किंचित भी नहीं करना चाहिए, किंचित भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। मृत्यु का वरण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, अवश्य। इसमें कोई वश मत करो। मृत्यु आया, मृत्यु से कोई बड़ा तो है ही। ये कह रहे मृत्यु मरण आए तो भी, टोडरमल साहब ने वो निकाली अमृतचंद्र देव के, मरण आया तो चलेगा, 6 माह के लिए अपने शरीर का पड़ोसियों के अनुभव कर, अंतर मुहूर्त के लिए प्रयास कर, करने योग्य कार्य। इतना महत्वपूर्ण काम है, बहुत कहा तक कहे, पीछे भी कहा था उन्होंने मुनि का और उसका स्वरूप कहने में, यह भी कह रहे बहुत कहा तक कहे। इस जीव के भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। और रागी जीव को क्या लगता है, मेरा भला मेरे पिता से होगा, मेरी माता से होगा, मेरा भाई से होगा, मेरे पति से होगा, मेरे पुत्र से होगा, मेरे मित्र से होगा, मेरे धन से होगा। ये कह रहे इसके समान दूसरा कोई भला कर सकता, कोई करने योग्य है नहीं। इसलिए इससे अवश्य अंगीकार करना। इसे ही प्रथम अंगीकार करने का क्या कारण ये बताते, यत तस्मिन् सति एव ज्ञानम च चरित्रम च भवति। उस सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र होता है। गजब बात है। इसमें 1-2 बिंदु और भावार्थी कुछ है, वो चर्चा करके देखते।